जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं। द सिस्टम हैज फेल्ड। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। The circumstances that allegedly forced the 34-year-old techie from Bengaluru to end his life have shaken the entire nation. Hailing from Uttar Pradesh, Atul Subhas, who worked for a private firm in Bengaluru, left behind a 24-page death note, giving extensive details of what he alleged was years long of emotional distress of marital issues, multiple cases filed against him, and harassment by his wife, her relatives, and a judge based in Uttar Pradesh. इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। Police on Tuesday said they have booked Atul's wife and the family on charges of abetment. An FIR was lodged by Marthili police on basis of a complaint filed by Atul's brother Vikas Kumar against 4 people including Atul's wife Nikita Singhania under sections 108 and 3 subsection of the BNS. The FIR has been filed against Nikita Singhania, her mother Nisha Singhania, brother Anurag Singhania and uncle Sushil Singhania. Reportedly, a placard reading "Justice is due" was found in the room where he ended his life. Before taking the drastic step, he recorded an over 80-minute video on Rumble explaining the circumstances under which he had decided to end his life. There were multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and their relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूं मैं, लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है। ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग्स है उसकी आवाज में। आप देखिए उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं, उनको भी कितना तनाव होता है। और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं, केसेस फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं। कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और उससे पुरुषों को और उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है।